आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज बाइबल में से कुछ बातों पर हम मनन करेंगे और मैं आपके सामने एक आयत पढ़ना चाहती हूँ और वो है भजन 90 आयत 12 साम 90 वर्स 12 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। एक और बार उस आयत को मैं रिपीट करना चाहती हूँ। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। ये आयत भजन संहिता 90 में से लिया गया है और ये मूसा का एक भजन है। वहाँ पर हेडिंग में लिखा है मूसा की प्रार्थना। तो मूसा की प्रार्थना में से एक पॉइंट निकालकर आज हम थोड़ी देर मनन करने जा रहे हैं। मूसा प्रार्थना करता है कि प्रभु हमें बुद्धि दे ताकि हमारे जीवन के दिन को हम लोग गिन सके। क्या हम में से किसी को ये पता है कि हम कितने दिन जिएंगे? क्या हम लोग हमारे मृत्यु तक के दिन गिन सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पर मूसा क्या कहना चाहता है? एक और आयत उसी अध्याय में से मैं पढ़ना चाहती हूँ, वर्स 10 उसका आयत 10। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। अब ध्यान दीजिए क्या लिखा है, वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, वो जल्दी कट जाती है। मेरे प्रियो, हम सब जब हमारे जीवन को देखते हैं हमको ऐसा लगता है अभी बहुत समय बाकी है, लेकिन यहाँ पर मूसा अपनी प्रार्थना में लिखता है कि हमारे दिन जल्दी कट जाएंगे और हम जाते रहेंगे, मतलब हम इस पृथ्वी छोड़कर चले जाएंगे। तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? हमारे अंदर ये बुद्धि होना चाहिए कि हम ऐसी प्रार्थना करें जैसे मूसा ने प्रार्थना किया। मूसा ने कैसे प्रार्थना किया? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। मेरे प्रियो, एक बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर समझ होता है कि वो अपने दिन गिनने पाए। इसके विपरीत एक और आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और वो है लूका के सुसमाचार से। आइए हम लोग हमारे ध्यान को लूका अध्याय 12 आयत 16 से लेकर कुछ आयतों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, जिससे हमें पता चलेगा कि एक मूर्ख व्यक्ति अपना जीवन को देखकर क्या कहता है। क्या वो अपना दिन गिनता है या फिर कुछ और करता है? आइए इस आयत में हम देखें वर्स 16 में। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, यीशु ने एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। यहाँ पर एक मूर्ख मनुष्य है जो अपने जीवन का धन और संपत्ति को देखकर अपने आप से कहता है कि चैन से रहो, खाओ पियो और मजे करो। यहाँ पे लिखा है सुख से रहो। तो वहाँ पर यीशु मसीह एक बात को कहता है, उस आयत को मैं पढ़ना चाहती हूँ और वो ये है वर्स 20। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? यहाँ पर यीशु मसीह एक दृष्टांत के द्वारा लोगों को समझा रहा है कि तुम्हारे पास सब कुछ है। एक मूर्ख मनुष्य का उदाहरण देकर समझाता है कि इस मूर्ख मनुष्य के पास सब कुछ है, इसलिए वो अपने आप से कहता है खाओ पियो और चैन से रहो, सुख से रहो, कोई टेंशन नहीं, जीवन को जैसे जीना है जियो। तो मेरे प्रियो, हम लोग दो आयतों को पढ़ा, भजन 90 और लूका अध्याय 12। इन दोनों पद्यांश को जब हम देखते हैं, यहाँ पर मूसा कहता है हमें दिन गिनने की समझ दे
ताकि हम बुद्धिमान हो जाए। और यहाँ पर एक मूर्ख है जो अपना दिन को गिनना नहीं चाहता, लेकिन वो ऐशो आराम में अपना जीवन जीना चाहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें अपने जीवन को जांचना है। क्या हम इस बुद्धिमान पुरुष के समान है या मूर्ख मनुष्य के समान है? आप अपने जीवन को देखिए और जांचिए। आप अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हैं? क्या आप अपना जीवन, अपना समय, अपनी सुविधाओं को यूज कर रहे हैं या फिर बर्बाद कर रहे हैं? जैसे मूसा ने कहा, हमें हमारे दिन को गिनना है। मतलब हमें ये समझ होना चाहिए कि इस पृथ्वी में हमारा समय बहुत कम है और वो जल्दी कट जाएगा और हमें इस पृथ्वी छोड़कर जाना पड़ेगा। तो अगर हम एक मूर्ख व्यक्ति के जैसे हम कहते हैं कि खाओ पियो, आराम करो, ऐश करो, पूरे जीवन को एंजॉय करो, तो क्या हम वास्तव में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी रहे हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ये जीवन जो हमें दिया है ये बहुत बहुमूल्य है। तो इस जीवन का मूल्य को हमें समझना है और हमें हमारे जीवन को जांचना है कि हम हमारा जीवन को वेस्ट ना करें। हम में से बहुत सारे लोग बस जीवन को यूं ही जी रहे हैं। हमने कभी भी आगे का नहीं सोचा है। प्रभु मेरे जीवन के बारे में क्या चाहता है, मुझे जीवन कैसे जीना है, मेरे जीवन से क्या मतलब है, क्या कोई उससे आशीषित हो रहा है, क्या मेरे जीवन के द्वारा कोई अच्छा काम हो रहा है। इन बातों पर हमें फोकस करना है। बाइबल में से एक बहन का नाम बताना चाहती हूँ और उनका नाम है तबीता। उनका दूसरा नाम है दोरकास। उनके बारे में लिखा है कि वो भले भले काम को करती थी। क्या था जो अच्छा काम वो करती थी? वो एक विधवा स्त्री थी, लेकिन फिर भी वो कपड़े सील कर गरीबों को देती थी। और कपड़े सीलने के लिए उनके पास क्या था? कुछ धागा, एक छोटा सुई और कपड़े। इतना ही फैसिलिटी उनके पास था। उनके पास बड़ा मशीन नहीं है, उनके पास ज़्यादा हुनर नहीं होगा, ज़्यादा एजुकेशन नहीं होगा, कोई सिलाई का कोर्स नहीं होगा, लेकिन उनके पास जो छोटा सा कैपेसिटी है उसी को लेकर वो भले भले काम को कर रही हैं। उनके मृत्यु के बाद भी लोग उनके कामों को स्मरण कर रहे हैं। वहां पर जितने स्त्रियां थे उनके मृत्यु के बाद सब रो रहे थे और वो लोग पतरस को वो सिलाई हुई कुर्तों को उठाकर दिखा रहे हैं। वो लोग पतरस से कह रहे हैं कि देखो ये बहन कैसे अच्छे अच्छे कामों को करती थी। इसका मतलब एक बहन जो अपने जीवन समय में बहुत अच्छे कामों को किया, दूसरों को हेल्प किया। मेरे प्रियो, एक आयत है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इसको याद करना है। उस आयत को मैं पढ़ना चाहती हूँ। इफिसियों की पत्री अध्याय 2 आयत 10। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 10। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। हम क्यों सिरजे गए हैं? ताकि हम भले कामों को करें जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। मतलब प्रभु ने पहले से ही, हमारे जन्म से पहले से ही परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ कामों को तैयार करके रखा है ताकि हमारे जीवन काल में हम उन भले कामों को पूरा कर पाए। अब सवाल ये है, क्या आप अपना जीवन को लेकर सीरियस है? क्या आप अपना जीवन को वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप उसके कीमत को समझकर आप अपने जीवन को सही ट्रैक में चला रहे हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका जीवन बहुत कीमती है। यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे लिए बहाया ताकि हम विश्वास कर कर उद्धार पाए। यीशु ने अपना लहू क्यों बहाया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। प्रभु नहीं चाहता है कि हमारा जीवन अनंत मृत्यु की ओर बढ़े, इसलिए यीशु मसीह हमें बचाने के लिए अपना लहू बहाया। अब हम हमारे जीवन के द्वारा क्या कर रहे हैं? तो आज अपने जीवन को देखकर ये निर्णय लीजिए कि मैं अपना जीवन को वेस्ट नहीं करूंगी। जो भले काम परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार करके रखा है उन कामों को मैं करने पाऊं। हम जरा सोचेंगे कि हम हमारे जीवन को कैसे वेस्ट करते, कैसे बर्बाद करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में गलत संगति में पड़ जाते हैं और गलत दोस्ती में होने के कारण दोस्त उनको गलत राय, गलत ओपिनियन देते हैं और वो लोग गलत दिशा में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नशे में अपने आप को फंसा दिया है।
हो सकता है वो ड्रिंकिंग का हैबिट हो, ड्रग्स हो, स्मोकिंग हो या कोई और बुरी आदत हो, इसमें अपने आप को फंसा दिया और इसलिए आज वो लोग अपने जीवन से कुछ यूजफुल काम नहीं कर पा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने जीवन को जांचिए। क्या आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं? तो समय है कि इन बुरी आदतों में से निकलकर आप परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को इस्तेमाल करें। आपका लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको वेस्ट ना करें। इसके साथ मैं जोड़ना चाहती हूँ, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो गलत फहमी में हैं। मतलब उनको लगता है हमसे कुछ नहीं हो सकता, हम तो केपेबल नहीं हैं, हम तो टैलेंटेड नहीं हैं। इस प्रकार का एक विचार में वो लोग फंसे पड़े हैं और उसके कारण वो लोग अपने जीवन से कुछ कर नहीं रहे हैं। ये गलत फहमी के कारण वो लोग अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज चेक कर लीजिए, नशा हो, दोस्ती हो या फिर गलत फहमी हो या फिर हो सकता है आप एक गलत रिश्ते में हैं, इन सारी बुरी बातों से निकलने का समय आ गया है। क्यों? क्योंकि आपका जीवन बहुत मूल्य है, उसे वेस्ट मत करें। मेरे प्रियो, अगर आप ये वचन सुन रहे हैं और आपको ऐसा लगता है मैं अपने लाइफ को वेस्ट कर रही हूँ, तो आज ये समय है कि आप प्रभु के नाम को पुकारिए। परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैंने अपने जीवन अब तक बर्बाद किया, लेकिन आगे मैं आपकी महिमा के लिए जीना चाहता हूँ या फिर चाहती हो। आप जब प्रेयर करोगे, आपकी बुरी आदत में से निकलने के लिए परमेश्वर आपकी मदद करेगा। आगे हम लोग देखेंगे हम हमारा जीवन का समय को कैसे वेस्ट करते हैं। हमारे जीवन को जब हम जानते हैं तो आगे ये देख सकते हैं कि हम हमारे जीवन का समय को बर्बाद करते हैं। जब मूसा कहता है कि प्रभु हमें हमारे दिन गिनने की समझ दे, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें हमारा समय का सही उपयोग करना है। आज हम में से बहुत से लोग समय का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम कितना समय हम लोग वीडियो गेम्स में स्पेंड करते हैं या कितना समय हम लोग यूं ही इंटरनेट में हम लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, न्यूज़ देखते हैं, फनी वीडियोस देखते हैं, यूं ही टाइम पास वाली बातें देखते हैं। ये नहीं जानते हैं कि हमारे जीवन का मूल्य समय, इम्पोर्टेंट समय, वैल्यूएबल समय को हम नष्ट कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आप किसी एडिक्शन में हैं, आप फ़ोन के एडिक्शन में हैं, आप वीडियोस देखे बिना आप सो नहीं सकते हैं या फिर आप अश्लील चित्र देखकर बैठते हैं। इत्यादि बातें जो है आपके जीवन का समय को आपकी लाइफ से चुराता है। हम में से कितने लोग हैं जो नींद के अधीन है? हम बस सोना चाहते हैं, रात को भी सोते हैं, दोपहर को भी सोते हैं, हर टाइम जैसे हमें टाइम मिला हम सोते हैं। इसका मतलब हम लोग हमारे लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप अपना लाइफ को इम्पोर्टेंट समझते हैं तो ज़रूरी है कि हमारा जीवन में समय के प्रति हम अनुशासित रहे। हमारा एक टाइम टेबल होना चाहिए, हम कब उठते हैं, कब सोते हैं और साथ में आत्मिक जीवन पर हम लोग कितना समय को इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग नौकरी करते हैं, घर का काम करते हैं, पूरे सारा काम हम लोग करते हैं, लेकिन क्या आत्मिक बातों में हम लोग हमारा समय निवेश कर रहे हैं? क्या आपके पास प्रार्थना का एक पर्टिकुलर समय है? बाइबल पढ़ने के लिए आप समय निकालते हैं? मेरे प्रियो, हर विश्वासी कम से कम आधा घंटा बाइबल पढ़ना और प्रार्थना में समय निकालना चाहिए और ऐसा ही व्यक्ति अपना जीवन का समय को सही रीति में उपयोग कर पाएगा। हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं हम बिजी हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि बिजी होने के बावजूद भी हम सब कुछ करते हैं सिवाय प्रार्थना और बाइबल पढ़ने का। तो आज हमें ध्यान देना है, हमारी आत्मिक जीवन अनुशासित होने पाए। आपका लाइफ इम्पोर्टेंट है। आपने क्या कमाया, कितना कमाया, कहाँ घर है, कितना बड़ा गाड़ी है, परमेश्वर नहीं पूछेगा। परमेश्वर ये पूछेगा कि क्या तुमने मेरी इच्छा को पूरा किया। और जब हम कहते हैं ना कि हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, परमेश्वर की इच्छा वचन पढ़ने के जरिए हमें मिलता है। प्रभु के साथ समय बिताने पर हमें समझ आता है कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। मेरे प्रियो, आपका लाइफ, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सही रीति से आप उपयोग करें। आप जीवन में जब देखते हैं कुछ लोग बहुत आगे बढ़ते हैं, आत्मिक जीवन में भी वो लोग आगे बढ़ते हैं और सामाजिक जीवन में भी वो लोग बहुत कुछ हासिल करते हैं। क्यों? क्या वो लोग दूसरों से अलग हैं? सबके पास वो सेम समय है। हम सबके पास एक दिन में 24 घंटे है। बस हमें निर्णय करना है कि वो 24 घंटे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं।
आत्मिक जीवन को क्या हम लोग महत्व देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, ये हमें चेक करना है। अगर आप ऐसा एक व्यक्ति है जो प्रभु से प्रेम करते हैं, आप अनुशासित है, आपका एक पर्सनल टाइम है परमेश्वर के साथ जहाँ पर आप प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं और अपने जीवन के हर एक काम में आप परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो मैं निश्चय ये बात को कह सकती हूँ कि परमेश्वर आपके लाइफ को आशीषित करेगा। परमेश्वर आपको एक आदर का बर्तन बनाएगा। तो मेरे प्रियो, जैसा मूसा कहता है, हम भी कहने पाए, प्रभु हमें समझ दे ताकि हमारे दिन को हम गिन पाए, ताकि हम बुद्धिमान हो। उस मूर्ख मनुष्य के समान हम सिर्फ हमारे लाइफ के एंजॉयमेंट पर हम ध्यान नहीं दे कि हम सिर्फ खाए पिए और मजे करें, लेकिन प्रभु हम लोग हमारे जीवन से आपके नाम की महिमा के लिए कुछ करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, जब हम इस पृथ्वी छोड़कर जाएंगे तब भी हम लोग कुछ बातों को इस पृथ्वी में छोड़कर जाना चाहिए। क्या छोड़कर जाएंगे? हम लोग कुछ इन्वेस्ट करें। आप प्रभु से पूछे, प्रभु मैं ऐसे क्या करूं ताकि मैं आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए इन्वेस्ट करूं और मेरे इस पृथ्वी के चले जाने के बाद भी वो असर इस पृथ्वी पर रहे। उसके लिए बहुत अच्छा है कि आप अपने बच्चों को प्रभु के मार्ग में बढ़ाइए, ताकि जब हम इस पृथ्वी छोड़कर जाए हमारे बच्चे प्रभु के लिए खड़े रहे। वो लोगों के अंदर जो हमने इन्वेस्ट किया है, वो वचन है, वो समय है, वो प्रार्थना है, वो सब इस पृथ्वी के लिए और उस समय के लोग और उसके आने वाले पीढ़ी के लिए वो एक आशीष का कारण बनेगा। आपका लाइफ इंपॉर्टेंट है। एक और बार मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अपने जीवन को ख़त्म करूँ या मेरा जीवन इंपॉर्टेंट नहीं है या मैं किसी काम की नहीं हूँ, ये सब शैतान ने आपके मन में डाला हुआ झूठ है। समझिए उस बात को। जैसे नेगेटिविटी या फिर गलत विचार आपके अंदर आता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपको वहां पर यीशु के नाम से प्रार्थना करना है। क्या प्रेयर करोगे? यीशु के नाम से ये गलत विचार मेरे अंदर से निकल जाए। वो मुझे पूरा विश्वास है कि आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे चुना, मेरा जीवन आपके हाथ में है और आप उसे एक आदर का बर्तन बनाओगे। मेरे प्रियो, प्रभु के हाथ में अपने जीवन को सौंपिए। अपना लाइफ को वेस्ट मत कीजिए, अपना समय को वेस्ट मत कीजिए, प्रभु ने आपको दिया हुआ सुविधाओं को वेस्ट मत कीजिए। पहले मैंने कहा हम मोबाइल में ज़्यादा समय वेस्ट करते हैं, लेकिन हम मोबाइल में अच्छी बातों को भी सीख सकते हैं। कितने सारे ऑनलाइन कोर्सेज है या फिर जॉब्स है जो हम कर सकते हैं, जो सही है। गलत फ्रॉड काम में इन्वॉल्व नहीं होना। तो जो फैसिलिटीज़ है, जो सुविधाएं हमारे पास है, उनका भी सही उपयोग हम करें ताकि हमारा जीवन बहुत के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। एक और बार उस आयत को मैं पढ़ना चाहती हूँ, 10वीं आयत का लास्ट 2 लाइन्स। वो जल्दी कट जाती है। क्या जल्दी कट जाती है? हमारे दिन। वो जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। वर्स 12, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। मूसा की ये प्रार्थना हमारी प्रार्थना होने पाए। एक क्षण हम लोग मिलकर प्रेयर करेंगे। स्वर्गीय पिता, इस जीवन का दान के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। परमेश्वर, ये वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन आशीषित होने पाए। उनके जीवन में आप काम करना प्रभु। आपने उनको दिया हुआ जीवन और समय को और फैसिलिटीज़ को बहुत बहुमूल्य समझकर प्रभु उसका फ़ायदा लेकर प्रभु वो लोग अपने जीवन को सही ट्रैक में बढ़ा नहीं पाए। प्रभु, जो भाई बहन अपना समय को वेस्ट कर रहे हैं प्रभु, आज वो लोग एक निर्णय लेने पाए और निर्णय लेते समय परमेश्वर पिता आप उनकी मदद करना ताकि उस निर्णय में वो लोग अड़े रहे। परमेश्वर, उनका जीवन को ब्लेस करना। सारे नेगेटिव थॉट्स यीशु के नाम से निकल जाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।